रद्दी तक तोली जाती है बिकने से पहले, तुम्हें कोई परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, ये जो उतार चढ़ाव है ये परख ही तो है ऊपर वाले की, उस ईश्वर की। और जो इस एग्जाम में खरा उतरता है, खरा वही उतरता है जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, हिम्मत नहीं हारता है एग्जाम की तरह, उसी के फिर अच्छे अंक भी आते हैं और उसी का फिर भाग्य भी चमकता है। इसलिए मेहनत पर भरोसा पहले रखें, कर्म पर भरोसा रखें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये कर्म लोक है, ये भूलोक है। इसी सोच के साथ बढ़ते हैं धनु राशि के लिए जो अगस्त का महीना है वो क्या लेकर आया है। चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जॉब, काम धंधा, पैसा, पारिवारिक जीवन है, प्रेम जीवन है, आपका स्वास्थ्य आदि आदि जो सारे क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ अचूक उपाय अगर ऐसे हैं या ऐसी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, वो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं जहाँ किसी चीज़ से संबंधित विशेष इवेंट हो सकते हैं, उसके ऊपर बातें करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। तो चलिए देखते हैं। शनि जो है सबसे पहले तृतीय भाव में है, वक्री होकर बैठे हैं कुंभ राशि में। ये तृतीय भाव है क्योंकि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पर ये कुंभ राशि क्यों है? क्योंकि 11 नंबर लिखा है। 11 के नीचे देखिए, 11 का मतलब कुंभ, उसके जो स्वामी है वो शनि है। अपनी राशि में शनि बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ। पंचम भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। राशि यहाँ पर पहली है, पहली का मतलब मेष, तो मेष राशि में जो है राहु गुरु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में आप देख सकते हो, ये अष्टमा भाव है क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अष्टम भाव में आप शुक्र देख रहे हो जो कि यहाँ पर 7 तारीख को आएंगे। पहले सी में थे, अब कर्क में पहुंच गए, पीछे आ रहे हैं, वक्री चल रहे हैं शुक्र। ये जो भाग्य का भाव है, जो 9वां भाव है, जहाँ पर पांचवी राशि सिंह है, जिसके स्वामी सूर्य है, वहां पर ही सूर्य आने वाले, सूर्य अपनी ही राशि में भाग्य के भाव में आने वाले, जो कि बहुत ही बढ़िया और विशेष परिवर्तन है। भाग्य से भाग्य के भाव में ही आए। साथ में वहां पर बुध जो बैठेंगे, तो बुध आदित्य योग अगर त्रिकोण में बनता है, इसको महत्वपूर्ण कहते हैं, जो इस महीने आपका बन रहा है। इसके रिजल्ट के ऊपर आएंगे। मंगल जो है वो आपके 19 तारीख को 10वें भाव में आ जाएंगे, 19 तारीख को कन्या में आ जाएंगे। इससे पहले भाग्य के भाव में रहेंगे। तो मंगल का 10वें भाव में कन्या राशि में जाना भी शुभ है। मंगल का 10वें में गोचर अच्छा ही माना जाता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, उनके ऊपर बातें करेंगे। और केतु जो है एकादश में हर ग्रह का गोचर जो है वो अच्छा माना जाता है। ये एक जर्नल, बहुत ही जर्नलाइज्ड है, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है, पर फिर भी ग्रहों के आधार पर हम कुछ चीजों को देखते हैं कि भाई इन दिनों में क्या हो सकता है, कैसा करियर की संभावनाएं हैं आपके चार्ट में, आप जहां पर हैं वहां पर, ना कि आपकी जन्म पत्री है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बुध आदित्य योग जो बना है भाग्य के भाव में, ये क्या करेगा। देखिए, भाग्य का स्वामी भाग्य में आ रहा है 17 तारीख को, तो 17 तारीख के बाद भाग्य आपका साथ दे सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और खासकर कि 28 तारीख 18 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, उन कुछ भाग्यशाली इवेंट हो सकते हैं 28 तारीख 18 तारीख, क्योंकि इस दिन चंद्रमा सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे। तो इस बात को आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तारीख आपके लिए होने वाली है। वैसे 9 तारीख भी आपके लिए अच्छी है, 9, 18, 28। इसके साथ साथ ये राजयोग भी है आपका, त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी एक साथ बैठे, धर्म कर्म अधिपति, राजयोग बन रहा है, महत्वपूर्ण योग बन रहा है। और यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि शनि पर आ रही है, शनि सूर्य सामने आ रहे हैं। तो बॉस के साथ, पिता के साथ आपको बना के रखना है, ऑथोरिटी के साथ आपको बना के रखना है, तो चीजें बेहतर रहेंगी। अगर आप अपनी ऑथोरिटी, अपने से बड़े, अपने बॉस, गवर्नमेंट, उससे नहीं बना पाते हैं या उनसे कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में आते हैं, तो फिर चीजें डिले हो सकती हैं, देर हो सकती हैं। फिर उस कंडीशन में शायद भाग्य उनका आपका साथ उतना साथ ना भी दे। और अपनी वाणी को बहुत मधुर रखना है। एक तो पहले ही आप बहुत ईमानदार हैं, सत्य वक्ता है, जो है मुंह पे बोल देते हैं, इस वजह से कई बार आपको दिक्कत भी आती है। और अब फिलहाल इस तरह के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में, कहां से, सूर्य से द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है वाणी के लिए। कार्य के क्षेत्र में जो है आपको सोबत का ध्यान रखना है, अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव रखना है, बराबर इस बात का ध्यान रखना है कि आप सही रास्ते पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिशा का सही होना। मतलब आप बढ़ तो रहे हो पर पता नहीं किस दिशा में बढ़ रहे हो, तो मामला गड़बड़ है। सही दिशा में तो अगर धीरे धीरे भी आप बढ़ोगे तो भी एक दिन बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, कछुए की तरह। और गलत दशा में जैसे खरगोश होता, कभी इधर भाग लिया, कभी उधर भाग लिया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो कुछ आएगा नहीं। तो अपनी दिशा बढ़िया रखें, सही डायरेक्शन में, अपने लक्ष्य की तरफ अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट ना करें। जहां तक करियर की बात है, तो ये महीना जॉब लगने के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि एक तो मंगल आ गए 10वें में, ऊपर से 10वें का जो स्वामी है वो 9वें में आ रहा है, कहीं ना कहीं राजयोग में है, तो बहुत खूबसूरत महीना है। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस के लिए भी ये महीना अच्छा है। सप्तमेश बिजनेस का स्वामी होता है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और सप्तम का जो स्वामी है मिथुन राशि है आपके यहाँ पर, जिसका स्वामी बुध है, वो 9वें में है।
भाग्य के भाव में है, तो आपके स्पाउस के लिए अच्छा है, आपके ट्रैवल आदि के लिए भी अच्छा है महीना, हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, और आपको धन लाभ भी ये दिला सकता है, क्योंकि लक्ष्मी के भाव होते हैं दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां, इनमें से कम 7 और सप्तम और नवम का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपको स्पाउस से, पार्टनर से, बिजनेस से धन दे सकता है, या फिर आपके स्पाउस पार्टनर को या जहां पर आप काम करते हो उस बिजनेस में धन लाभ हो सकता है। इस चीज को यहाँ पर ये दिखा रहा है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में महीना ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अति से बचना है किसी भी चीज की। बोलते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भली न छाँव रे, अति की भली न धूप। तो अति का तो कुछ भी भला नहीं होता, वो बैलेंस थोड़ा जरूर बना के रखें आप, नींद अच्छी लें, खाने का ध्यान रखें। अदरवाइज स्वास्थ्य के मामले में महीना बढ़िया है, बिजनेस के लिए ठीक है, करियर के लिए भी ठीक महीना है। किसी भी महीने का निर्णय सूर्य के अनुसार होता है। इस महीने सूर्य 3 नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, पुष्य, अश्लेषा और माघा। इसमें से पुष्य जो है शनि का नक्षत्र है, अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, और माघा जो है केतु का नक्षत्र है। 1 तारीख से 3 तारीख तक शनि के नक्षत्र में है, और शनि आपकी कुंडली में धन और तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब पहले 3 दिन आपका धन लाभ हो सकता है, यात्राएं वगैरह रह सकती हैं। इस भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है, तो थोड़ा छोटी मोटी यात्रा, वीजा रिलेटेड कोई काम है तो वो आपका हो सकता है। 3 तारीख के बाद मतलब 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है सूर्य जो है, सूर्य देव आपके बुध के राशि में है, बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है आपकी कुंडली में सप्तम और दसम का स्वामी है। तो ये महीना विशेषकर जॉब के लिए, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के लिए, काम के लिए, शादी विवाह के लिए, मैरिज के लिए, पार्टनरशिप आदि के लिए शुभ है, अच्छा है। इन चीज़ों से संबंधित रिजल्ट आपके आने वाले हैं। खास करके अगर जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें, उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो तारीखें हो सकती हैं वो हैं 6, 15 और 25, छठी, 5वीं, छठी, 15वीं और 25वीं, 6th, 15th एंड 25 वेरी गुड डेट्स, मतलब हो सकती हैं ज्योतिष के आधार पर विशेष। क्यों ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इस दिन चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है वो आपके सप्तम और दसम के मालिक है, तो इन चीज़ों का रिजल्ट आएगा। आपकी कुंडली में अगर शुभ योग है तो आपकी जॉब आदि लग सकती है, इससे एक दिन आगे पीछे बातें हो सकती हैं। ये डेट्स जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम गुरु की बात कर लें जो कि पंचम में चल रहे हैं, और पंचम का गोचर गुरु का अच्छा माना जाता है, संतान प्राप्ति के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर नॉलेज के लिए अच्छा है ये, और साथ ही साथ में ये आपको पॉजिटिविटी भी देगा, दूर की सोच देगा, आप लंबे समय की मतलब धैर्य के साथ सोचोगे, बढ़िया सोचोगे, अच्छा सोचोगे। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन में भी बढ़िया है, पर थोड़ा सा यहाँ राहु की वजह से दिक्कत आ रही है। गुरु चांडाल योग बन रहा है, मतलब आप डाइवर्ट हो सकते हो, ऐसा हो कि आप प्रयास ही ना करो उतना जितना आपको करना चाहिए, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। या फिर आप अपने गुरुओं का सम्मान ना करो, अपनी जो एजुकेशन के किताब जैसे आपको पढ़नी है, बुक्स की तैयारी ही ना करो और सोचो रिजल्ट आ जाए, तो नहीं आने वाला। दिल से मेहनत करोगे, पूरी मेहनत करोगे, सम्मान रखोगे आप अपने धर्म के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, और उसको मन से याद करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एजुकेशन में, प्यार के मामले में आपको थोड़ा अति से बढ़ना है, जैसे मैंने बताया। इसके साथ साथ ना धोखे से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। कई बार लोगों में गुस्सा इसलिए रहता है कि एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, और जब बात ही नहीं करते हैं, तेरे को मेरा पता नहीं, मेरे को तेरा पता नहीं, तू मेरे बारे में कुछ भी सोच ले, मैं तेरे बारे में भी कुछ भी सोच लूँ, और दोनों सोच सोच के अलग रह सकते हैं। इसीलिए बातों को जरूर करें, पारदर्शिता होनी चाहिए, बातें समझें किसी ने क्यों कहा, क्या कहा। अगर 2 लोग बातें करने लगें तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्यार के मामले में खासकर, और एजुकेशन के मामले में आप इसको बातें तो नहीं कह सकते। एजुकेशन के मामले में कहोगे कि अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं, उन कारणों को लिखिए, क्या कारण है, और आप एक तरह से खुद से बात करोगे और आप पाओगे कि कुछ कारण जरूर हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकते हो रिवीजन नहीं कर रहे। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो फिर अगले दिन नहीं पढ़ रहे हो, वो भी एक गलत बात है। आप भले ही 3 घंटे पढ़ो पर कंसिस्टेंस पढ़ो, और जो भी पढ़ो उसको याद भी जरूर करो, क्योंकि पढ़ लिए 10 पेज और याद एक भी नहीं कर पाए उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है कि एक पेज पढ़ो पर उसको याद करते रहो, उसको दिमाग में मन में सोचते रहो, मनन करते रहो, सिर्फ रट्टा मत मारो। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये गुरु का हो गया। शनि की अगर बात कर लें तो शनि तृतीय भाव में अच्छे हैं आपके, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी 7.5 स्टार्ट हो रही है चूंकि बकरी हो गए, कोई ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया रहने वाला है। शनि के ऊपर कोई भी इस चीज़ को डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वाणी को मधुर जरूर रखें, और एफर्ट हार्डवर्क हल्का सा बढ़ा सकते हैं, तो सब चीज़ें बढ़िया हैं। अगर हम सूर्य की बात कर लें, सूर्य बढ़िया, बुध बढ़िया। शुक्र की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र जो है विपरीत राजयोग में है,
आपकी कोई बीमारी ठीक हो सकती है, आपकी किसी शत्रुता चल रही थी तो वो खत्म हो सकती है, आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था तो उसमें आप जीत सकते हो। धन के मामले में थोड़ा सा निर्णय थोड़ा समझ के लेना है। बड़े भाई बड़ी बहन या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा सा आपको बना के चलना है। वहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें इधर उधर जाएँ, आप उतना कुछ मिस्टेक आपसे हो जाएँ, या आप कुछ जो रिजल्ट चाह रहे थे अपने फ्रेंड्स से सीनियर से वो ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। क्योंकि केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से तो लाभ होने वाला है। जितना आप दर्शन फिलोसॉफी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ सडन लाभ भी यहाँ से हो सकता है, मतलब जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी वहाँ से लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। शनि की बात होगी। मंगल की बात करें, देखिए साहस तो मंगल देगा, कंपटीशन तो आपको देगा, पर आपकी सोहबत का ख्याल रखना है, आपको प्रयास जरूर करना है। मंगल जब किसी भाव में आते हैं तो वहाँ से संबंधित सोहबत, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे हो सकता है पार्टी चल रही हो तो आप अपनी तैयारी ना कर रहे हो, आपके ऑफिस में कुछ ऐसी बातें चल रही हो जो आपको फोकस ना करने दे, अपना फोकस डाइवर्ट करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखोगे तो फिर ठीक है। तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा, शांति थोड़ी रखनी होगी, और रिश्तों में, प्यार में, मोहब्बत में कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है जहाँ पे राहु पहले से बैठे हैं। हालांकि गुरु का आशीर्वाद वहाँ है, मतलब अगर ज्ञान से काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे तब तो ठीक रहेगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर रह सकती है। हाथों की लकीरें पे मत जा, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इंतजार करने में, और जैसे मैंने कहा इंतजार करने में और तैयारी करने में अंतर होता है। कुछ लोग इंतजार का मतलब कुछ ना करना समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। इंतजार का मतलब है आप या तो रेडी रहना या रेडी होना उसके लिए जो आने वाला है, ना कि कुछ ना करना। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपने अधिकार में अगर सिर्फ कर्म ही है तो क्यों ना पूरा फोकस कर्म पे ही डाला जाए, क्योंकि रिजल्ट तो फिर भी प्रभु को अपनी इच्छा से ही देना है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो करियर और बिजनेस के मामले में अच्छा महीना है। प्यार के मामले में ठीक है, नए रिलेशन के लिए वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। शादी विवाह के लिए महीना अच्छा, लाभ के लिए ठीक है। प्रयास में आपको यहाँ पर प्रयास करना होगा, अदरवाइज शनि थोड़ा प्रयास रोक सकते हैं। अपने से बड़ों के साथ संबंध थोड़ा सुधार के रखेंगे, बॉस आदि के साथ तो सही है। शुक्र का सप्तम भाव में आना भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। शुक्र का अष्टम भाव में, माफ कीजिएगा, गोचर शुभ ही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। करियर और बिजनेस के लिए जो डेट्स हैं जो मैंने बताई, आप फिर से आप ध्यान कर सकते हैं, जो कि बुध की तारीखें हैं, 6, 15 और 25 हैं। अगर आप लाभ के मामले में सोच रहे हो कि धन लाभ वगैरह हो जाए तो उसके लिए जो तारीखें आती हैं वो निकल के आती हैं 5, 14 और 24। इसके साथ साथ 8, 17 और 27 ये तारीखें धन लाभ करा सकती हैं। यात्रा और ट्रैवल की अगर हम बात करते हैं तो 2, 11, 21, 30 और 31 में कोई यात्रा वगैरह हो सकती है, ट्रैवल वगैरह आपका हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम कहें कि भाई स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है तो 5, 14 और 24 ये तारीखें हैं जहां आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में 14, 15, 13 जो तारीखें हैं वो भी कहीं ना कहीं ठीक हैं, अच्छी हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है और किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही। कुछ टफ सी जो तारीखें हैं वो 1, 7, 4, 10 हैं। इनको आप मतलब इन तारीखों को आपको हल्का सा ख्याल रखना होगा। इनमें भी खासकर 7, 8, 9 ये भी तारीखें थोड़ी टफ हैं। तो ये कुछ तारीखें हो गई जो आपने नोट की होंगी, जो आपके काम जरूर आएंगी। ये तारीखें कहाँ से आई हैं? ये चंद्रमा के नक्षत्र के अकॉर्डिंग, सूर्य के नक्षत्र के अकॉर्डिंग निकाली गई हैं, ज्योतिष के अनुसार ये संभावनाएं हैं ओवरऑल जो इस तरह के ग्रह बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहार हमारे लिए बहुत विशेष है। 15 अगस्त है इस महीने, 19 तारीख की हरियाली तीज है, 21 तारीख की नागपंचमी है और 29 तारीख का ओणम और रक्षाबंधन आप कह सकते हैं। अगर जहाँ तक फास्ट की या व्रतों की बात की जाए तो 1 तारीख को पूर्णिमा है आपकी श्रावण, और 30 तारीख को भी पूर्णिमा है, इस बार अधिक मास है। और 11 तारीख की परमा एकादशी, 27 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13, 28 का प्रदोष पथ है, 14 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चितानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख की संकष्टी है, 16 तारीख का अमावस्या है आपकी, और 17 तारीख की सिंहा संक्रांति है। सूर्य का प्रवेश जो 17 तारीख को हो रहा है ये भाग्य के लिए जो अच्छा है। इससे पहले सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो थोड़ा सा आप कह सकते हो एफर्ट हार्डवर्क की आवश्यकता रहेगी, पर 17 के बाद भाग्य आपका बढ़िया साथ दे, इसकी उम्मीदें इस महीने जरूर बन रही है ज्योतिष के आधार पर।
अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आई होप आपको ये भारतीय ज्योतिष का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और अगर ऐसा है तो आपको चाहे तो बहुत शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा क्या सही लगा, क्या नहीं लगा, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।